हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अब फरवरी माह में नहीं हो पाएगी और आज देखिए आपका नोटिस आ गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, आज 4 फरवरी दिनांक का आपका ये नोटिस है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। यहाँ पे ये पूरी नोटिस क्या है ये मैं आपको बता दूंगा और इसके साथ ही ये चीज कंफर्म हो जा रही है यहाँ पे कि अब जो आपकी परीक्षा है ये फरवरी माह में नहीं होगी और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए, जो कि बोर्ड परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं इसी माह 24 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक, तो आप मान के चलिए कि 20 मार्च के बाद ही आपकी परीक्षा जो है होगी। अब यहाँ पे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि परीक्षा तिथि से भी ये जुड़ी हुई जानकारी है और आपके एग्जाम फॉर्म से, मेनली ये जो नोटिस है ये आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये नोटिस क्या है और साथ ही साथ एग्जाम के विषय में हम आगे बात करेंगे। अब चलिए देखिए, आज की जो ये नोटिस है आपकी कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आज का दिनांक आप देख पा रहे हैं और समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। अब विषय क्या है, डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 अपूर्ण परीक्षा आवेदन एवं अंकानुसंधान के उपरांत आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं की परीक्षा आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में। अब देखिए, आपको पता है कि 25 तारीख तक है एग्जाम। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे आप इसमें पढ़ पाएंगे कि जो 15 जनवरी को आपका नोटिस आया था जिसमें आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे और 25 तारीख तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए गए थे। लेकिन 25 तारीख तक जब आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए गए तो आप उसके बाद 27 तारीख को आपका रिजल्ट आता है किसका, स्क्रूटनी का, यानी कि जिसका कम नंबर आया था, जिसका बैक लग गया था, जिन्होंने स्क्रूटनी के फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद देखिए रिजल्ट आया होगा। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो कुछ लोग जो है वो आगे की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल ही नहीं बचे होंगे। तो ऐसे लोग जो है परीक्षा देने से ही यहाँ छूट जाते। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है यहाँ पे। तो इसलिए अब पीएनपी ने क्या किया है, अब आपका जो है जो यहाँ पे स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद अब इन्होंने फिर से जो है डेट बढ़ाई है एग्जाम फॉर्म भरने की। यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम फॉर्म जो है वो फिर से यहाँ पे भरा जा सकेगा। उक्त के दृष्टिगत डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 के अपूर्ण परीक्षा आवेदन, मतलब आवेदन अभी देखिए 25 तारीख तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कैसे पूरा होता, अभी काम ही इनका अधूरा था। एवं अंकानुसंधान के उपरांत आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं की परीक्षा आवेदन पूरित कराए जाने हेतु निम्न तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब देखिए, जिन भी लोगों का, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जिन भी लोगों का एग्जाम फॉर्म नहीं फिल हो पाया है, यहां वो लोग ध्यान से सुन लें कि उनका एग्जाम फॉर्म जो है वह 6 तारीख प्रातः 10 बजे से 7 तारीख शाम 5 बजे तक फिल किया जाएगा। आज 4 तारीख है, कल के दिन ही आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे बोल दीजिए अपना जो है आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए 6 और 7 तारीख 2 दिन यहाँ पे है, तो आप 6 तारीख को ही फिल करा लीजिए जिसका रह गया है। ठीक है, तो परीक्षा आवेदन ऑनलाइन पूरित करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर डायट को अग्रसरित यहाँ पे किया जाना है। अब देखिए, संस्थानों द्वारा पूरित आवेदन को डायट द्वारा स्वीकृत किया जाना, ये कब है, उसी बीच आपका देखिए 6 से 7 तक एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद 8 तारीख तक जो है डायट जो है एग्जाम फॉर्म को चेक करके फिर पीएनपी को प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तो उक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार
परीक्षा आवेदन स्वीकृत कराए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपने स्तर से संपादित करना सुनिश्चित करें। कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया है, किन्हीं भी कारणों से छूट गया है, चाहे वह स्क्रूटनी के रिजल्ट की वजह से छूटा हो या किसी वजह से छूटा हो, तो जो भी लोग रह गए हो या फीस में भी यहाँ एक जिक्र आता है इसी नोटिस में कि देखिए यहाँ पे परीक्षा आवेदन शुल्क के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत परीक्षा आवेदन की तिथि वृद्धि किए जाने का अनुरोध अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से किया गया है। अब यहाँ पे फीस भी कई बच्चों की नहीं सबमिट हुई होगी, आप लोग जान रहे होंगे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए कई सारे रीजंस थे, ये एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आपकी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए कई कारण बन रहे थे इसके पीछे, आपका एग्जाम फरवरी में ना होने का कारण जो है बहुत सारे पहले भी कल के क्लास में भी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम जो है विभिन्न कारणों से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमको पता तो पहले ही चल गया था, मैंने प्रूफ भी आपको बताया था कि हाँ आपका एग्जाम जो है फरवरी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विभिन्न कारण बने यहाँ पे, और अब यहाँ पे बिल्कुल निश्चित हो गया है, आप देख पा रहे हैं कि 8 तारीख तक तो आपके एग्जाम फॉर्म ही फिल किए जाएंगे और उसके बाद जो है अब फरवरी में समय बचता नहीं है, क्योंकि आपका 24 तारीख से जो है वो बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी और एग्जाम सेंटर्स जो है मिल नहीं पाएंगे। ये पीएनपी सचिव ने भी खुद अपने मुख से बोल दिया है, कल मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाया था, आप सभी ने सुना है। तो बहुत सारे लोग जो है वो समझ गए थे कि हाँ परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, सभी न्यूज देख डाल रहे हैं, परेशान है। मैं समझ रहा हूं कि कल से मैं भी बहुत परेशान हूं कि आपकी परीक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं भी आपके लिए लगा हुआ था कि आपकी परीक्षा हो जाए बहुत अच्छे से। तो ये सारे कारण बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब आपकी परीक्षा जो है फरवरी माह में नहीं होनी है, और अब क्लियर समझ लीजिए कि कब आपकी परीक्षा यहाँ पे होनी है। तो देखिए 24 तारीख से आपका बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ये बोर्ड परीक्षाएं आपकी 12 मार्च तक चलने वाली हैं, 12 मार्च तक चलने वाली हैं। तब तक जो है ये सेंटर्स जो हैं जहां पे आप परीक्षा देने जाते हैं वो बिजी रहेगा, क्योंकि वहां पे ये 10th और 12th के बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, और इसके बाद जो है इसके बाद भी हो सकता है कि सेंटर्स मिलने में पीएनपी को दिक्कत आए। तो जब एक साथ पूरे प्रदेश के सेंटर्स मिल पाएंगे तभी आपकी परीक्षा हो पाएगी। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि 1 हफ्ते का समय और लग जाए, और तब तक हम यही आशा करते हैं कि पीएनपी अपने हिसाब से पूरा जो है जल्दी करने का प्रयास करेगा और अपने जो भी कागजी कार्यवाही है वो सब पूर्ण रखेगा, जिससे जो है आपकी परीक्षा जो है जल्दी से जल्दी कराई जा सके। तो 20 मार्च के बाद हम यहाँ पे मान के चलें कि 20 मार्च के बाद जो है आपकी परीक्षा हो पाएगी, ठीक। तो 20 मार्च के बाद ही आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा होगी। तब तक जिनकी तैयारी देखिए, जिनकी तैयारी नहीं अच्छे से हो पाई थी वो लोग अब चैप्टर वाइज पूरा पढ़ें, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर वाइज हर एक विषय आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए हम बहुत लंबे चौड़े क्लास नहीं लेते हैं, ना क्लास में बकवास बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड और एकदम डिट्टो पॉइंट पे आपको चीजें मिलेंगी, ताकि और काम जो आप करते हैं, कहीं कुछ लोग वर्किंग होंगे, कहीं कुछ लोग और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें करते हुए भी आप बहुत कम समय में हमारे माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे YouTube पे देख सकते हैं सभी क्लासेस, या आप अगर चाहें तो आपके लिए जो है ऐप पे भी सुविधा उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का नाम है हमारे अस्तित्व एकेडमी, उस पे आपको सारी चीजें उपलब्ध मिल जाएंगी। आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, उसी तरीके से चैप्टर वाइज नोट्स
जो है दिए गए हैं आपको, और फिर टेस्ट दिया गया है। आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको पूरे चैप्टर का नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको पूरे राजन सीरीज का हमने सॉल्व कराया है, पूरे पॉन सीरीज का सॉल्व कराया है। पूरा आपको उसका पीडीएफ मिलेगा राजन सीरीज, पॉन सीरीज का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने आपके हुए हैं सभी का आपको नोट्स यहाँ पे मिल पाएगा, सभी का आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे समझ गए। अब उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए खराब हो सकता है। खराब तो हुआ है, लेकिन अब इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। लेट पे लेट आपकी परीक्षा हो रही है, तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप उसी के लिए परेशान रहिए जो चीजें आपके हाथ में है, जो पीएनपी के हाथ में है, जो शासन प्रशासन के हाथ में है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास, जहां तक अगर यहाँ पे प्रयास करने लायक स्थिति होती तो हम प्रयास करते, हम ट्वीट करते, हम मांग करते, लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हर साल यही होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो आपके डीएलएड की परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि सेंटर्स खाली नहीं मिलते हैं। तो इस केस में मैं जान रहा हूं कि कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आप लोग को कुछ नहीं कहूंगा कि हाँ आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, आप लोग ट्विटर पे अभियान चलाइए। तो अभी कुछ होने लायक नहीं है, तो आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, जिससे आप जो है जो चीजें आपने पढ़ ली हैं वो आप चीजें भूलें ना। और आपके पास मौका है कि आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और बने रहिए। यहाँ पे चैनल पे सभी चीजें आपको दी गई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।